लीगल नोटिस यानी कानूनी सूचना शब्द से ही समझ में आता है कि काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ, आपको कई बार लीगल नोटिस आता है या कई बार आपको किसी और को लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। आखिर ये भला क्या है, आए या जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर लीगल नोटिस क्यों, कब और कैसे, इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानून की जानकारी है हम आप तक पहुंचाने का करते हैं प्रयास। और जी हाँ, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी विशेष परेशानी के लिए अगर आप बात करना चाहें, लीगल प्रॉब्लम के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। शुरू करते हैं। लीगल नोटिस, कानूनी सूचना। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एंटाइटी को, चाहे वो कंपनी है या फर्म है या कोई एजेंसी है, आप उसे एक लीगल नोटिस भेज रहे हैं। किस वजह से भेज रहे हैं? क्योंकि आपकी कोई परेशानी है, दिक्कत है। किससे संबंधित? कानून से संबंधित। और इस वजह से लीगल नोटिस आप उसे भेज रहे हैं। कोई डिस्प्यूट, चाहे वो कंज्यूमर कंप्लेंट केस से संबंधित हो, कोई संपत्ति यानी प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट हो, कोई चेक बाउंस का मामला हो, या कि तलाक से संबंधित, फैमिली लॉ से संबंधित कोई मामला हो, एविक्शन से रिलेटेड, आपने घर किसी को किराए पे दिया, वो खाली नहीं कर रहा, आपको घर से निकालने के लिए लीगल नोटिस उसे भेजना है, या मैनी अदर केसेस। इन सारी चीज़ों के लिए आपको पहली जो ज़रूरत पड़ती है ना, वो लीगल नोटिस की पड़ती है, चाहे किसी ने पैसे लेने देने के मामले में हो। तो लीगल नोटिस समझना ज़रूरी हो जाता है। आप ये समझ लीजिए, आपका कोई भी ग्रेवियांस, आपकी कोई भी परेशानी जो कि कानून से संबंधित है, और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को बार बार रिक्वेस्ट कर ली, समझ में नहीं आ रहा, अब मेरे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा उचित माध्यम नहीं बचता है, तो इस तरीके से आप केवल और केवल लीगल नोटिस भेज सकते हैं। या आपको कभी लीगल नोटिस आता है तो फिर क्या करना है। तो हमने समझा लीगल नोटिस क्या। अब लीगल नोटिस तभी आप भेजते हैं जब आपका कोई ग्रेवियांस हो, जब आपकी कोई मजबूरी हो, कोई लीगल प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, या कोई लीगल दिक्कत सामने वाले से आपको हो रही हो, तभी तो आप लीगल नोटिस भेजते हैं। तो जो लीगल नोटिस है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है कई पैमानों में। यानी ये एक तरीके का क्लियर इंटेंशन है, क्लियर इंडिकेशन है कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता बात करने का नहीं बचा। ये फाइनल एक अथॉरिटी हमने आपको एक लीगल नोटिस के माध्यम से भेज दी। अगर आपने अब भी हमारी बात नहीं मानी, या हमारे साथ सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ या बातचीत कर विवाद का निपटारा नहीं किया, तो हम लॉ सूट फाइल करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, आपके मामले को फाइल करेंगे। दूसरी बात ये हो जाती है कि लीगल नोटिस एक तरीके से कई बार मैंडेटरी हो जाता है। जैसे चेक बाउंस का केस हो गया, या प्रॉपर्टी के मैटर्स हो गए, या हस्बैंड वाइफ के जो फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, वहाँ पर अगर मान लीजिए पत्नी को पति से मेंटेनेंस चाहिए, तो भाई पहले वो सूचना देगी कि मुझे चाहिए, पता ही नहीं पति को, तो फिर कैसे। तो आपको एक इंटीमेशन भी देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये इंटीमेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लीगल माध्यम से आप कर सकते हैं, जिसे हम लोग लीगल नोटिस भी कहते हैं। एक तरीके से एक्ट ऑफ रिमाइंडर भी है। मतलब कई बार आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी किराएदार को अपने घर पर मकान पे जगह दी। अब मैंने उसे कहा साल भर होने के बाद कि भाई खाली कर दो, मुझे अपना घर वापस चाहिए, अब मैं आपको नहीं रखना चाहता। मैंने प्रॉपर 1 महीने 15 दिन पहले उसे बताया, दोबारा बताया, 3 बार बताया, उसे समझ में नहीं आ रहा, वो खाली करने के लिए तैयार नहीं। अब मैं क्या करूँगा? इस कंडीशन में मेरे पास फाइनल अथॉरिटी बचती है कि मैं उसे लीगल नोटिस अपने वकील के माध्यम से भेजूँ, और भेजने के बाद वो मेरा घर खाली करके दे। तो ये लीगल नोटिस काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जो कि फाइनल इंटीमेशन है, जो कि ये भी बतलाता है कि भाई इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, अब इसके बाद कोर्ट का ही रास्ता है। तो अब आप कोर्ट कचहरी करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार आपको लीगल नोटिस आता है। अब जब लीगल नोटिस आता है तो आप डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डरने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वकील से मिलें, या उसका जो प्रॉपर रिप्लाई बनाना है, लीगल नोटिस जो भी आपको मिला हुआ है, कानूनी सूचना जो आपको मिली है, उसका रिप्लाई बनाना है, और उस रिप्लाई को सामने वाले को, जिसने आपको भेजा है, उस रिप्लाई को 15 दिनों के अंदर आपको प्रेषित करना है, वापस भेज देना है, रिप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लीगल नोटिस यानी कानूनी सूचना आपके काफ़ी ज़रूरी काम, और कहाँ कहाँ पे काम आती है वापस रिपीट करूँ। कंज्यूमर कंप्लेंट केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मैटर, चेक बाउंस के मामले, जो तलाक से संबंधित है, फैमिली मैट्रिमोनियल या मेंटेनेंस से, चाइल्ड कस्टडी, एलिमनी से संबंधित होते हैं, वहाँ पर आपकी ज़रूरत हो जाती है। एविक्शन ऑफ टेनेंसी, जहाँ पर आपके घर किराएदारी संबंधित, किसी ने आपके पैसे ले रखे हुए हैं, यानी आपका ये मनी रिकवरी के केसेस में, या कोई कंपनी को आप भेज रहे हैं जिसने आपकी सैलरी रोक रखी है, या कोई कंपनी आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं डिलीवर किए थे, तो इन सारे मामलों में आप लीगल नोटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी मामलों में आपको रिलीफ मिलता है। सामने वाला आपकी बात मान जाता है, क्योंकि मैं हूँ या आप कोई भी कोर्ट कचहरी या वकीलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इस वजह से लीगल नोटिस आने पर ही आप अपनी परेशानी को समाधान कर लें, या आपको आया है तो प्रॉपर उसका रिप्लाई करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके कोई प्रश्न है मुझे ज़रूर बता सकते हैं आप, या पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।